केमिकल्स को देगा ये मात। बीमारियों की अब करनी क्या बात, बीमारियों की अब करनी क्या बात। जो गामा। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। आज के जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमें उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलने वाली है जो प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति की लहर ला रहा है। वो प्रोडक्ट डे बाय डे मिरेकल्स कर रहा है। वो प्रोडक्ट डे बाय डे लोगों की लाइफस्टाइल और लोगों की हेल्थ सुधार रहा है। तो आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ आज का प्रोग्राम देखें। आज हमें बीच में हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की शानदार ट्रेनिंग मिलने वाली है। बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के थ्रू आप बहुत बड़ा बिजनेस, और ना सिर्फ बिजनेस बल्कि आप लोगों की दुआएं कमा सकते हैं, लोगों की हेल्प करके उनकी लाइफस्टाइल और लाइफ बदल सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके बीच में एक शानदार ट्रेनर, एक ऐसी ट्रेनर जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। लाखों लोगों को उन्होंने एजुकेट किया है, लाखों लोगों को उन्होंने एक ऐसी राह पे लाके खड़ा कर दिया जिस राह पर वो लोगों को एजुकेट करके हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस प्रमोट कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दें। आगे आपके बीच में हम इनवाइट करना चाहेंगे हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की तरफ से दिव्या मैम को। मैम प्लीज वेलकम मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन। आज की इस चर्चा में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे जगह मिली है, मुझे अपनी जानकारी आप सबके साथ साझा करने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी रजत सर ने बताया कि हम सब लोग आज गामा ओरिजिनल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में। क्योंकि हेल्थ गार्ड ऑयल जिसका यूजेज हम सब बहुत सारे वर्षों से ऑलरेडी कर रहे हैं। तो एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, एक बार आपको दोबारा से ये बता दूं कि जिस तेल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस तेल का इस्तेमाल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, किन तथ्यों पर आधारित है, किस प्रकार से क्या फायदा उस हेल्थ गार्ड ऑयल का हमारे जीवन में हो रहा है। तो कह देते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसको बार बार चेक कर लेना चाहिए कि अपडेट तो है ना, जो हम काम कर रहे हैं वो अपडेट तो है, हमारे आज के जीवन में सही चल रहा है कि नहीं। तो चलिए आज के चर्चा की शुरुआत करते हैं कुकिंग ऑयल्स के बारे में, आपकी रसोई घर के बारे में। जो भी भोजन हम अपनी रसोई में बनाते हैं उसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट, सबसे पहला तत्व जिसका उपयोग किया जाता है वो है आपकी रसोई घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तेल, ऑयल, जिसका प्रयोग हम रसोई घर में कुछ भी कुक करते समय सबसे पहले आपके बर्तन में ऑयल डाला जाता है। उसके खास तौर से भारतीय कुकिंग की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद कुकिंग की शुरुआत होती है। आज जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ ये सारी जानकारी डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की खुद रिसर्च की हुई जानकारी है। उनकी खुद पूरी डिटेल में रिसर्च की गई है, उनके तथ्यों के ऊपर आधारित की गई है और पूर्ण रूप से डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के सानिध्य के अंडर ये जानकारी आपको दी जा रही है। देखिए आजकल हमारे आसपास बहुत सारे तेल ऑलरेडी मौजूद हैं मार्केट्स में, अलग अलग प्रकार के तेल मिल रहे हैं, एक प्रकार की अलग अलग ब्रांड्स के तेल मिल रहे हैं। तो बहुत सारी कंफ्यूजन हम सबके जीवन में आ जाती है कि कौन से तेल का उपयोग किया जाए। और ज्यादातर अगर तेलों की बात की जाती है, आजकल हम सब लोग बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, हम सब लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, वजन कम करना चाहते हैं, दुबले दिखना चाहते हैं। हालांकि वजन कम करना और दुबले दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना, आपके अंदर से आपका जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुबले दिखने से। तो उस चक्कर में बहुत से लोग तेलों का प्रयोग नहीं करते, फैट्स का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो फैट है वो हमें फैट बना देता है, क्योंकि दोनों के नामों में एक दूसरे के आसपास दोनों झलकते हैं। ऐसा लगता है कि फैट्स खाने से हम फैट हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे लिए फैट्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर फैट खाने से हम मोटे होते तो आजकल की जो लेटेस्ट रिसर्चेस चल रही हैं वजन कम करने के लिए कीटो डाइट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें हम अपनी डाइट को कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर लेते हैं कि हमारे भोजन का बहुत छोटा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और उससे थोड़ा सा बड़ा हिस्सा प्रोटीन्स का होता है और खूब सारा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अच्छे फैट्स का होता है। अगर फैट्स खाने से हम मोटे हो रहे होते तो कीटो डाइट इस समय हमारे आसपास मौजूद ना होती, कीटो डाइट से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ना हो रहे होते। तो इस मिथ को सबसे पहले हमें तोड़ना है कि हमें तेल का प्रयोग कम करना है या तेल का उपयोग नहीं करना है। बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि मेरी रोटी पर ऑयलिंग मत करना, मैं तो खुश्क रोटी खाती हूँ क्योंकि वजन बढ़ रहा है, या हम तो तेल
तेल का बहुत ज्यादा कटौती कर दी है, तेल का प्रयोग बहुत कम कर दिया है क्योंकि वजन बढ़ रहा है। आपको बताना चाहती हूँ तेल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जिस प्रकार से हमारा शरीर 70% पानी से बना है, हमारा ब्रेन 70% फैट से बना है। जितना हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है, उतना हमारे मस्तिष्क को फैट्स की जरूरत है। तो फैट्स का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने ब्रेन को सशक्त करने के लिए। मोटे होते हैं, मोटे तब होते हैं जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं, बेकरी आइटम्स का सेवन करते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, ओवर ईट करते हैं, तब हम मोटे होते हैं। फैट्स खाने से हम मोटे नहीं होते। तो फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। बहुत ही एसेंशियल का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हमारे शरीर के लिए फैट्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में हम जो भोजन करते हैं ना, उनसे हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो सभी विटामिन हैं, ये हमारे भोजन में तब एब्जॉर्ब होंगे अगर हमारे शरीर में फैट्स होंगे। हम कहते हैं ना कि गाड़ी जो होती है वो अपने गैरेज में जाकर पार्क होती है, उसी प्रकार से ये जो विटामिन हैं, ये तब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे जब इन्हें इनका गैरेज मिल जाएगा, और इनका गैरेज फैट्स होते हैं। तो फैट्स का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये निर्धारित करना कि हम कौन से फैट का प्रयोग कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चर्चा करनी जरूरी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारे ब्रेन का 70% हिस्सा मात्र फैट से बना है। तो हमारे ब्रेन को हमें एक्टिव रहने के लिए, हमेशा फोकस में रहने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए, ज्यादा क्रिएटिव होने के लिए, ज्यादा आइडियाज को अपने अंदर लाने के और उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए, दृढ़ विश्वास के लिए, जुनून के लिए, हर चीज के लिए आपको ब्रेन की जरूरत है, मस्तिष्क की जरूरत है। सॉलिड ब्रेन जब होगा तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो फैट्स का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं इन फैट्स में, अच्छे फैट्स में असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। हमारे शरीर में इन सभी फैटी एसिड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहली मिथ तो हमने ब्रेक कर दी कि हमें तेल का प्रयोग नहीं करना, तेल का प्रयोग करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी मिथ क्या है? दूसरी मिथ है जो आजकल हमारे फोन्स के ऊपर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं खुल गई है, जिसमें जहां पर जिसको जो जानकारी आई वो स्प्रेड कर देते हैं, और उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं जानते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ऐसा करने से बहुत सारी गलत अफवाहें भी हमारे आसपास फैल जाती हैं। तो आजकल जो तेलों के बारे में अगर मैं मिथ की बात करूं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक नई मिथ का चलन है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रिफाइंड ऑयल्स का सेवन नहीं करना। रिफाइंड ऑयल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब रिफाइंड से शब्द से हमें क्या समझ में आता है? किसी भी चीज की रिफाइनिंग करना। रिफाइनिंग करने का मतलब सफाई करना, उसके अंदर से जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जिनका हमारे खाने पीने के भोजन में नहीं होना चाहिए, उन्हें उस प्रोडक्ट से अलग कर देना रिफाइनिंग कहलाता है। तो अगर रिफाइंड तेलों का प्रयोग नहीं करना, तो उसका मतलब तो इस प्रकार का जो म्युनिसिपैलिटी का पानी सीधा आता है, उसे रिफाइन किए बिना अगर हमारे नलों में से वो निकले, तो क्या हम अनरिफाइंड पानी को पिएंगे? हमें हमारे प्रोडक्ट्स को, खाने पीने की चीजों को रिफाइनिंग करके ही लेना चाहिए। देखिए, रिफाइनिंग के बारे में मिथ जो है उसको काटते हुए हमारी एफएसएसएआई ने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की निर्धारित की है, शर्तें रखी गई हैं कि जब तेल को रिफाइन किया जा रहा है तो इन शर्तों का ख्याल रखना है। तो जो भी कंपनी रिफाइंड ऑयल बना रही है, वो उस तेल की उन शर्तों को ख्याल में रखते हुए ही उस तेल को रिफाइन कर रही है। लेकिन ये मिथ अपने मन से बिल्कुल हमें निकाल देनी है कि रिफाइनिंग करना जरूरी नहीं। रिफाइनिंग करना तो बिल्कुल जरूरी है। जिस प्रकार से हम अपनी चाय को छान कर पीते हैं ना, तो वो चाय रिफाइंड हो जाती है, उसमें से चाय पत्ती निकल गई, क्योंकि हम चाय पत्ती का सेवन ऐसे नहीं करते, तो वो रिफाइनिंग हो जाती है। उसी प्रकार से सिंपल तेल को रिफाइनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उस प्रोसेस में बहुत सारी इम्प्योरिटीज, बहुत सारी गंदगी कई बार तेल में होती है, तो उसको साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एफएसएसएआई ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए, जिसके अंडर अब तेल की रिफाइनिंग जो है वो की जाती है। बहुत सारे अखबारों में भी इस बात की चर्चा होती रहती है। यहाँ पर 2019 का अखबार दिखाया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट ने इस मिथ को तोड़ा है कि रिफाइंड ऑयल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्लियरली लिखा गया है, रिफाइंड ऑयल्स आर टोटली सेफ फॉर कुकिंग। अब सवाल ये उठता है कि तेल तो हमें सेवन करना है, कितना और कैसा? ये सवाल बड़ा ही गंभीर सवाल है। कितने का जवाब तो फिर भी आसान है। कितना, मैं आपको बता दूं, आईसीएमआर और एनआईएन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इस बात की घोषणा कर दी है, रिसर्चर्स के द्वारा मानव की बॉडी को समझने के बाद ये बात बता दी है, हर एक व्यक्ति को 25 ग्राम तेल का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कोई बहुत भागा दौड़ी नहीं करता, बहुत नॉर्मल जीवन को जीता है, तब भी उसे 25 ग्राम तेल का सेवन रोजाना करना जरूरी है। और अगर आप कोई बहुत मेहनत का काम करते हैं, बहुत आप एक्सरसाइजिंग करते हैं, बहुत ज्यादा फिट रहते हैं, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करते हैं, तो उस व्यक्ति को एक दिन में 25 से 40 ग्राम तक तेल का सेवन करना जरूरी है। तो हमें डेली 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम अपनी अपनी जीवन शैली पर आधारित तेल का सेवन करना जरूरी है। अगर बात करूं बच्चों की, तो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, बच्चों की शारीरिक वृद्धि होनी है, उन्होंने लंबा होना है, उनका ब्रेन बड़ा होना है, उनको बहुत ज्यादा ग्रोथ की में फैट्स की जरूरत रहती है। तो बच्चों को अपनी ग्रोइंग एज में 30 ग्राम से 50 ग्राम तेल रोजाना सेवन करना जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल अब इस धारणा को तोड़ दीजिए कि हमें तेल का सेवन नहीं करना, तेल का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कौन-सा तेल? सबसे पहले तो हमारे बाज़ारों में बहुत सारे तेल हैं। सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूँगफली का तेल, कच्ची घानी का तेल और सनफ्लावर का तेल या फिर राइस ब्रैन ऑयल, बहुत सारे तेल हैं। और हैरानी की बात है, हर एक तेल को बहुत सारी कंपनियाँ बना रही हैं। तो हमारे सामने अनेकों ऑप्शंस आ जाती हैं तेल को डिसाइड करने में। और उसके ऊपर काम कर देते हैं ये बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़, ये बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, जो तेलों को सपोर्ट करती हैं, बताती हैं कि ये तेल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और मुझे ऐसी हैरानी होती है कि क्या ये खुद वो तेलों का उपयोग कर रहे हैं या नहीं? ये मुझे लगता है कि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इन पर्सनैलिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और जो चीज़ को वो प्रमोट करते हैं, हम उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपसे आग्रह करती हूँ, चर्चा आपके स्वास्थ्य की है, आपके परिवार की है, आपके बच्चों के भविष्य की है। तो इस संदर्भ में कृपया इन एडवर्टाइज़मेंट के पीछे ना जाइए, खुद स्मार्ट बनिए। आज मैं आपको ऐसे तथ्य बताकर जाऊँगी, आप अपने तेल को खुद चुनेंगे, खुद प्रोसेस के द्वारा देखेंगे कि क्या आपका तेल आपके और आपके परिवार के लिए स्वस्थ है। तो चलिए अलग-अलग तेलों को सेग्रीगेट करके, उनको एक-एक करके जानने की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको कुछ थंब रूल्स दूँगी, कुछ प्रिंसिपल्स दूँगी, जिनको फॉलो करके आप जो आपको एक प्रकार से एक टेबल बन जाएगा कि जो तेल वो थंब रूल्स को टिक मार्क कर रहा है, वो तेल आपके लिए स्वस्थ है। ज जो वो प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित तेल है, वो तेल आपके लिए स्वस्थ है। तो चलिए बढ़ चलते हैं। सबसे पहले तेलों को अलग-अलग भागों में बाँटते हैं। आपको बताती हूँ कि जो तेल होता है, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 फैटी एसिड्स होते हैं, सफ़ा, पूफ़ा और मूफ़ा। सफ़ा यानी कि सैचुरेटेड फैट, पूफ़ा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मूफ़ा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये जो सफ़ा, पूफ़ा और मूफ़ा हैं, ये तीनों हर एक तेल में मौजूद होते हैं। इन तीनों का अलग-अलग नंबर होता है, अलग-अलग परसेंटेज होती है हर एक तेल में। इन तीनों चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया है कि वो तेल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो तेल सफ़ा, पूफ़ा और मूफ़ा की ये जो परसेंटेज निर्धारित की गई है, इसके अकॉर्डिंगली जो तेल होगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ होगा। यानी कि वो तेल हमें चाहिए जिसमें सफ़ा 27 से 33% हो। हमारे तेल में पूफ़ा 27 से 33% होना चाहिए और मूफ़ा 33 से 40% होना चाहिए। तो ऑन द होल हमें ये समझ में आ रहा है कि सफ़ा और पूफ़ा तो करीब-करीब बराबर है, लेकिन जो मूफ़ा है वो हमें थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए। सफ़ा और पूफ़ा कम, मूफ़ा थोड़ा ज़्यादा। ऐसा तेल हमारा होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो। तो चलिए उन तेलों को लेते हैं जिनमें सफ़ा ज़्यादा होता है। अगर मैं चर्चा करूँ इन तेलों के बारे में, ये तेल थोड़े गाढ़ी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसा कि हमारे रसोई घर में पड़ा देसी घी, हमारे रसोई घर में पड़ा मक्खन, घर का बनाया हुआ देसी मक्खन जो थोड़ी गाढ़ी प्रवृत्ति का होता है, इनमें सफ़ा ज़्यादा होता है। तो जब सफ़ा ज़्यादा होता है, उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? ज़्यादा सफ़ा वाले तेल हमारे हृदय के ऊपर घातक परिणाम दे सकते हैं। जब हम ज़्यादा सफ़ा वाले तेलों का प्रयोग रोज़मर्रा में करते हैं, तो उन तेलों का प्रयोग करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारे हृदय के ऊपर इफ़ेक्ट आने लगता है, हमें हृदय के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। एचडीएल में भी वृद्धि होती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल में भी वृद्धि होती है, जो कि आगे चल के हमारे लिए खतरनाक परिणाम पैदा कर सकते हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के मन में ये विचार आ रहा हो कि जो पहले पुराने हमारे बुजुर्ग थे, वो सब तो बहुत सारा देसी घी का प्रयोग करते थे, मक्खन का प्रयोग करते थे। उन्हें तो कभी हार्ट अटैक्स नहीं आए, उन्हें तो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। उनकी जीवन शैली और हमारी जीवन शैली में ज़मीन-आसमान का अंतर आ गया है। उस समय शारीरिक परिश्रम बहुत होता था और आज के दौर में बटन घुमाने से काम हो रहा है। कपड़े धुल रहे हैं, सब्जियाँ कट रही हैं और आटा पिस रहा है सिर्फ बटन घुमाने से।
उस समय की जो जीवन शैली है उसका कंपैरिजन आज के समय की जीवन शैली से करना बिल्कुल भी सही कंपैरिजन नहीं है। तो हमें अपने आजकल की शैली के मुताबिक हाई सफ़ा वाले चीज़ों का तेलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हाई सफ़ा वाले तेल होते हैं, वो हमारे हृदय के ऊपर घातक होते हैं। तो ये रूल नंबर 1 बन गया कि आपके तेल में सफ़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उन तेलों की जिनमें पूफ़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें सफ़ा और पूफ़ा कम चाहिए, तो अलग-अलग तेलों में इसको सेग्रीगेट किया गया है। तो जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, मकई का तेल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, इन सब में जो पूफ़ा की मात्रा है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। जो हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने या डब्ल्यूएचओ ने या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो मात्रा बताई है, वो सिर्फ 27 से 33% बताई है। तो इन सभी तेलों में पूफ़ा की मात्रा 27 से 33 से कहीं ज़्यादा है। दुगने से भी ज़्यादा है। तो अगर इन तेलों का हम प्रयोग करेंगे जिसमें सनफ्लावर, मक्की का तेल, कॉटन सीड या सोयाबीन का तेल आता है, तब क्या होता है? देखिए, इन तेलों का प्रयोग करने से हमारे शरीर का बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। दोनों कोलेस्ट्रॉल्स में कमी आती है। ऐसा करने से क्या होगा? जब दोनों कोलेस्ट्रॉल्स में कमी आएगी, हमारे जोड़ों में जलन का एहसास होगा और हमारे जोड़ों में वो जो जलन है वो आने वाले समय में गंभीर रूप इन्फ्लेमेशन का ले लेगी और हमारे जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस की समस्या, ऐसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। अगर हम ये सूरजमुखी का तेल खाते हैं, कॉटन सीड तेल खाते हैं, कच्ची घानी का तेल खाते हैं, या फिर ये कच्ची घानी नहीं, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और सोयाबीन का तेल, जिनमें पूफ़ा बहुत ज़्यादा है। जब उन तेलों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों ही कम होने लगते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन लेकर आ सकता है। अब बचा मुफ़ा। हम सब जानते हैं कि हमें वो तेल चाहिए जिनमें मुफ़ा ज़्यादा हो। हमने पहले देखा था कि मुफ़ा हमें ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा मुफ़ा वाले बार में कौन से तेल आ रहे हैं? सरसों का तेल, कनोला ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इन तीनों तेलों को हमें डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये बता दूँ कि मात्रा चाहिए 33 से 40%, लेकिन इन सभी तेलों में 33 से 40 से कहीं ज़्यादा प्रतिशत में मुफ़ा पाया जा रहा है। तो जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जब हम मुफ़ा वाले मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होने लगता है, लेकिन मुफ़ा का परसेंटेज जो है वो बढ़ने लगता है। उससे क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सरसों का तेल है उसमें यूरिसिक एसिड होता है। यूरिसिक एसिड जो होता है ये 35 से 55% में पाया जाता है हमारे भारत में बनने वाले सरसों के तेलों में। अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बात की पुष्टि कर दी है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, यूके का ये पेपर है जिसमें ये लिखा गया है कि भारत में बनने वाले सरसों के तेल का, भारत में बनने वाले अचारों का या चटनियों का प्रयोग हमारे देशों में हमारे देशों में बैन हो चुका है। जी हाँ, भारत से बनने वाला सरसों का तेल यूनाइटेड किंगडम्स और अमेरिका जैसे देशों में बैन है। क्लियरली तौर पर यहाँ पर लिखा है कि इनमें यूरिसिक एसिड जो सिर्फ 5% होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो बाहर जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जितने भी इंटरनेशनल देश हैं, इंटरनेशनल क्वालिटीज़ का प्रोडक्ट यूज़ करने वाले देश हैं, उन सब में ये वहाँ पर जब भी मस्टर्ड ऑयल जाता है, तो मस्टर्ड ऑयल की बॉटल्स के ऊपर क्लियरली ये लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि मस्टर्ड ऑयल को सिर्फ हम बॉडी मसाज या हेयर मसाज के लिए यूज कर सकते हैं। खाने के लिए इसका प्रयोग करना बिल्कुल ही वर्जित है। यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े अखबारों में भी आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल इज लिंक्ड टू हार्ट अटैक। मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करने से गॉल ब्लैडर के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो सरसों का तेल है उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग करने से यूरिसिक एसिड जो कि 35 से 55% होता है, जो अपने आप में सीधे तौर पे हमारे शरीर में कैंसर पैदा कर देता है, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर होने लगता है। और क्योंकि भारत में बहुत से अनजान लोग इसका सेवन कर रहे हैं, हमें ये बात पता ही नहीं है, जिस प्रकार से पुश्तों में हमारे बड़े बुजुर्ग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साइंस ने ये बता दिया है कि इसका प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, शायद इसीलिए भारत में कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो तीसरा जो थंब रूल है वो यही है कि सरसों के तेल का प्रयोग खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके बाद आ जाता है हाई मूफा ऑयल में कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल में सबसे पहले तो ये बता दूं कि कैनोला ऑयल होता क्या है।
कनोला ऑयल जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल है, थोड़ा सा ये तेल डाल दिया, थोड़ा सा वो तेल डाल दिया, मिक्सचर करके तेल बना दिया, कनोला ऑयल मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब इस तेल में उन्होंने जो मिक्सिंग मिक्सिंग की, उससे यूरिक एसिड को तो नीचे ले आए, 5% से कम होना चाहिए, मात्र 2% है, जो कि बिल्कुल सही है। इस तेल का प्रयोग अगर हम यूरिक एसिड के संदर्भ में सोचें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये मिक्सिंग करने के चक्कर में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हाई हो गया। ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव होता है, यानी कि इसका प्रयोग जब हम इंडियन रसोइयों में करते हैं, भारतीय रसोइयों में करते हैं, जिसमें ज्यादातर काम तलने का होता है, पूरी भाजी बनती है, पकौड़े बनते हैं, पराठा तक तला जाता है, उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में ओमेगा 3 का जो तेल है वो हमारे लिए बहुत गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि ओमेगा 3 वाले भोजन में जो हीट की जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत कम होती है। जैसे ही ओमेगा 3 गर्म होता है, उस तेल के सभी पौष्टिक जो तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार का सिनेरियो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का भी है, क्योंकि ऑलिव ऑयल का प्रयोग ऑलिव ऑयल का प्रयोग हमारे भारत में हम करने जस्ट अ मोमेंट ऑलिव ऑयल का प्रयोग हम अपने भारत में करने लगे हैं। इंग्लिश संस्कृति को देखते हुए हम अपने सोचते हैं कि महंगा तेल है, अंग्रेजी तेल है, पक्का स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आपको बताना चाहती हूँ, ऑलिव ऑयल का प्रयोग फॉरेन कंट्रीज में मात्र और मात्र सैलेड्स के ऊपर ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। चमचा भर तेल लेकर पके जो आपका सैलेड होता है, कच्ची सब्जी होती है, उसके ऊपर एक चम्मच डाल देते हैं और उसको मिक्सिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय रसोई के लिए ऑलिव ऑयल नहीं बना है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। जब किसी तेल को कम स्मोक पॉइंट वाले तेल को गर्म कर लिया जाता है, उसके अंदर मौजूद हर एक न्यूट्रिटिव जो भी वैल्यू होती है वो नष्ट हो जाती है। तो अगला जो चौथा थंब रूल है वो यही है कि हमें उस तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज्यादा हो। अब थंब रूल नंबर 5वां, अगर आपके तेल में एक्स्ट्रा आपको बोनस मिल रहा है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, तो वो तेल आपके लिए बहुत बढ़िया है। एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। छठा थंब रूल है, अगर आपके तेल में आपको सफा पूफा और मुफा की जो मात्रा हमें मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा बनाई गई है, बताई गई है, अगर उसके द्वारा एडजस्ट हो जाए वो तेल, तब भी वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो कि नेचुरली बहुत ही ज़्यादा हमारे सेहत के लिए बढ़िया रहेगा, अगर सफ़ा, पूफ़ा और मुफ़ा उतनी ही मात्रा में हो जितना मेडिकल एसोसिएशंस बताती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब तेल तो हमने कट कर दिए। देसी घी, मक्खन, सरसों का तेल, कच्ची घानी, सूरजमुखी, सोयाबीन का तेल, पीनट्स तेल सब हमने बंद कर दिए। तो अब तेल का डिसीजन कैसे लिया जाए? कौन से तेल का प्रयोग किया जाए? एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया हमारे तेल में सफ़ा 27 से 33, पूफ़ा 27 से 33 और मुफ़ा 33 से 40% होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं किसी ऐसे तेल की तरफ जो इन सभी थंब रूल्स को और इन सभी रिकमेंडेशंस को पूरा करता हो। हमें किसी ऐसे तेल की ज़रूरत है जो नेचुरली प्रकृति के हमें किसी ऐसे तेल की ज़रूरत है जो नेचुरली सफ़ा, पूफ़ा और मुफ़ा को कंप्लीट करता हो। और आपको बता दूँ, अगर कोई तेल माँ प्रकृति से ही इस प्रकार से कंप्लीट होकर आ रहा है, तो इससे ऊपर, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। और जी हाँ, राइस ब्रान ऑयल सफ़ा, पूफ़ा और मुफ़ा को बिल्कुल एक्यूरेटली इस नंबर से कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं कि सफ़ा 24% है, पूफ़ा जो है 34% है और मुफ़ा 42% है, जो कि दी हुई परसेंटेज से बहुत करीब है और बिल्कुल एक्यूरेटली, नेचुरली, इसमें किसी कंपनी का कुछ करना लेना नहीं है, कोई कंपनी ने कोई संबंध नहीं है। नेचुरली जो राइस ब्रान ऑयल है, वो इस नंबर पर सही टिकता है आकर। लेकिन ये बात ध्यान देनी ज़रूरी है कि जब आप राइस ब्रान ऑयल का सेवन करते हैं, तो आपको अपने शरीर में ओमेगा 3 का जो लेवल है, उसे बढ़ाकर रखना होगा। आपको चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल आप अगर रोज़ाना अखरोट का प्रयोग करें, उससे भी ओमेगा 3 आपका लेवल हो सकता है। अलसी, फ्लैक्स सीड्स का प्रयोग करें, उससे भी ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में हो सकता है। इसके लिए आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप राइस ब्रान ऑयल का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से ओमेगा 3 को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताना चाहती हूँ कि राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। टोकोफिरॉल, टोकोट्रिनॉल और ओराइज़ोनॉल, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरली राइस ब्रान ऑयल में पाए जाते हैं, जो कि हर एक राइस ब्रान ऑयल में है। अगर हम स्मोक पॉइंट की चर्चा करें, तो आप देखिए जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल, सोयाबीन का तेल, कनोला का, मूंगफली का तेल, ग्रेप सीड का तेल और राइस ब्रान ऑयल में से सबसे ज्यादा हीट की जो बात की जाती है, सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट की बात की जाती है, तो वो राइस ब्रान ऑयल के, यानी कि इसे जितना मर्जी हम गर्म कर लें, तलने का भी अगर भोजन इसमें बनाएंगे, तो इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म नहीं होगी। राइस ब्रान ऑयल को हार्ट ऑयल का नाम दिया जाता है।
जापान में, अमेरिका में इसे हेल्दी फूड का दर्जा दिया गया है। और 7वां थंब रूल ये है कि राइस ब्रान ऑयल वो होना चाहिए जिसमें ओराइजनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो। देखिए, अब हमने सभी तेलों को पछाड़कर राइस ब्रान ऑयल हमें समझ में आने लगा कि नेचुरली फिट है हमारे खाने के लिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मैं किसी ब्रांड की रिकमेंडेशन नहीं करूंगी, लेकिन आपको ये बताऊंगी कि आपने किस प्रकार से बेस्ट ब्रांड को खोजना है। राइस ब्रान ऑयल हमारे लिए अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड ऑयल हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन उन सब में से जो इतने सारे ब्रांड्स हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से जो भी ब्रांड आपको सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ ओराइजनॉल देता है वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बचपन से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, और ओराइजनॉल हमारे शरीर में इस बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के नंबर को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है, बच्चों के भविष्य के लिए हम कर रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझ कर अपने तेल का निर्धारण करना है। आपको ये बताना चाहती हूँ कि बताया जाता है कि जो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स होते हैं या ग्राउंड नट ऑयल्स होते हैं या पीनट ऑयल्स होते हैं, स्टडीज ये कहती हैं कि वो तेल जिसमें ओराइजनॉल की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और राइस ब्रान ऑयल में ओराइजनॉल की मात्रा 1000 mg से 1400 mg के बीच में पाई जाती है। 8वां थंब रूल ये हो गया कि हमें उस तेल का प्रयोग करना है जिस कंपनी में तेल को बनाने के लिए बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि वहां पर सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा हो, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जा रहा हो, जो पैकेजिंग है वो प्रॉपर, हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग इस प्रकार से हो रही हो कि उसमें कुछ इन्फेक्शन का, कुछ जर्म्स का, कुछ इम्प्योरिटीज का, कुछ भी जो सिस्टम है वो बिल्कुल क्लियर हो। और अगर हमारी जो कंपनी है जिसका तेल हम सेवन कर रहे हैं वो एफडीए अप्रूव्ड है, ऑडिटेड है, और फूड सेफ्टीज के अलग अलग सर्टिफिकेट्स उसके पास हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी कंपनी के पास बीआरसी सर्टिफिकेट है, एचएसीसीपी सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, हलाल, कोशेर और अलग अलग इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपकी वो कंपनी जो है वो तेल को बहुत बढ़िया तरीके से बना रही है, इंटरनेशनल क्वालिटी से बना रही है। और वो तेल वाकई में जो इंटरनेशनल क्वालिटी, इतने बड़े फॉरेन कंट्रीज जब किसी कंपनी को रिकमेंडेशन करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, तो इसका मतलब उनका जो तेल है वो बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी का होगा। तो जी हाँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सब का जो आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, एपी ऑर्गेनिक्स का फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, जो कि दुनिया भर में रिफाइन, ये जो राइस ब्रान ऑयल है इसकी मैन्युफैक्चरर करके एक्सपोर्ट कर रही है यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, उस कंपनी का तेल 100% जो आपको मिल रहा है वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी का होगा। क्योंकि ये कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मैन्युफैक्चर करने और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने में एक बड़ी नाम हासिल है इस कंपनी को। और आपको ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें इन सभी थंब रूल्स का खास ख्याल रखना है। जो तेल का निर्धारण करना है वो इन थंब रूल्स के मुताबिक करना है। और इसके अलावा आप सबको फॉरएवर हेल्दी विद ईशा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले के लिए, आने वाली भविष्य की बीमारियों से बचने के लिए, अपने जीवन को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से आप जी सकते हैं उसके बारे में डिटेल में वीडियोस दी जाती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मुझे यकीन है कि आप सबको अब ये बात क्लियरली पता लग गई होगी कि आपको अगर अपने रसोई घर के लिए अच्छे तेल का चुनाव करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मुझे मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आज आपने बहुत शानदार जानकारी दी। हम सभी लोगों को बताने के लिए धन्यवाद कि हमें किस तरह का ऑयल यूज करना चाहिए, किस ऑयल में क्या क्या खूबियां और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स। आगे मैम क्या क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख लें या इस यस, को यहीं वाइंड अप कैन। करेंगे? नहीं, नहीं, कैन, कैन, कैन। ओके ओके। जिन भी साथियों का हेल्थ गार्ड ऑयल और गामा के भी प्रश्न ले सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल, 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 दोनों ओके। के लिए। जिन भी साथियों का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को लेके कुछ क्वेश्चंस हो, या आज के सेशन को लेके हो, या गामा ओरिजिनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आज आप सभी लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो आप सभी लोग हैंड रेस करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपना कैमरा ऑन रखिएगा और ड्रेसअप में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे सीमा निषाद जी को। प्लीज वेलकम मैम। जय आर सिंह सर, और मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी बिल्कुल मैम। आ रही है। जी मैडम, हेल्थ गार्ड ऑयल जो है मतलब बहुत सारा फायदा हमें दे रही है, और मुझे फायदा हुआ उससे, मैं कई घरों तक पहुंचा रही हूँ। फिर भी लोग बोलते हैं कि महंगे हैं, तो मैं बोलती हूँ इसमें महंगे नहीं है, क्योंकि आपको आने वाले मेडिकल के खर्चों से बचाएंगे। तो 10 में से कम 4 लोग तो उपयोग करते ही हैं।
और मुझे देश से बहुत सारा फायदा हुआ, इसलिए मैं बताना चाहूंगी। क्योंकि मुझे 9 साल से माइग्रेन चल रहा था, तो मैं यहाँ की हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में मुझे बताया, तो मैं 3 साल से इसको कंटिन्यू उपयोग कर रही हूँ और कम से कम 300 घरों तक पहुंचा चुकी हूँ। बहुत मुझे बढ़िया, ऐसे बहुत सारे बहुत फायदे बढ़िया। मिले। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम विकास तिवारी सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। जी थैंक यू सर, जय सीएम। और एक्चुअली हेल्थ कार्ड का तो मैं भी दीवाना हो गया हूँ। मेरे भी गैस हुआ करता था बहुत ज़्यादा जो है, और जब से इसे यूज़ कर रहा हूँ गैस कहाँ है तो पता ही नहीं चलता। और मेरा यही एक पॉइंट है, और भी काफ़ी सारे इससे फ़ायदे मैं बताता हूँ कस्टमर को, जो मतलब बिल्कुल कहता है कि बस आपका तेल तो है बिल्कुल अमृत समान ही है मतलब। और बिल्कुल दूसरा कि गामा भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मैं खुद भी उसे यूज़ कर रहा हूँ, लोगों को भी यूज़ करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल लाजवाब है प्रोडक्ट, तो मतलब इसके जितने भी हैं लाजवाब हैं। और मेरा आने का रीजन जो है से मतलब एक तरह से कहिए कि हेल्थ कार्ड ऑयल ही है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है से मैं जब इस आरसीएम फैमिली में आया नहीं था, उसके पहले से मैं यूट्यूब पे सर्च करके और गूगल पे सर्च करके जो है से, तो वहाँ पे दो नाम आए थे। एक तो आपका इसका आया था सर सफोला का, कोई और क्वेश्चन हो तो एक आप जो है। सर प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज टाइम अपने पास कम है। और अच्छा अच्छा, नहीं सर बस थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विकास थैंक जी। यू सो मच सर। नेक्स्ट हम आईबीओ आर के शर्मा सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, आपको आपके लिए इनवाइट करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता था, वेज ओमेगा लेने के लिए जैसे मैम कह रही थी, तो कितनी मात्रा में लिया जाए? वेज ओमेगा क्या लेना जरूरी है अपने बिल्कुल लेना health जरूरी है, बिल्कुल लेना जरूरी है। देखिए कितनी आप मात्रा अगर, में? मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अखरोट की बात करें तो अखरोट आप डेली एक लेंगे, लंबे समय तक लेंगे तो उससे भी आपका ओमेगा 3 जो है वो कंप्लीट हो सकता है। और अगर अलसी और चिया सीड्स की मैं चर्चा करती हूँ, क्योंकि ये वेरी करता है हमारे मौसम के ऊपर, हमारे शरीर की प्रवृत्ति के ऊपर। क्योंकि जो अलसी होती है उसकी तासीर गर्म होती है, तो अगर सर्दी है तो आप उसकी मात्रा को आधे चम्मच से थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, और अगर गर्मी है तो आप उसको आधे चम्मच से थोड़ा कम ले सकते हैं। तो ये आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको जो है उसको मेजरमेंट करना होगा कि कितनी आपको सेट बैठ रही है। जो चिया सीड्स हैं वो उसी प्रकार से अगर देखा जाता है वो शायद ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उसका प्रयोग आप 1 चम्मच या एक छोटा चम्मच आप डेली बेसिस पर करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। लेकिन बिल्कुल आसान मेरी नजर में अखरोट खाना है, एक अखरोट डेली, बिल्कुल सही। मैम हम जो है न्यूट्रीचार्ज का जो है वेज ओमेगा लेते हैं, और 500 mg पर डे लेते हैं, यानी कि 2 जी जी कैप्सूल जी लेते हैं, जिसमें 250 mg होता है, तो जी जी जी, कैप्सूल लेते हैं। तो बिल्कुल ये सही। सफिशिएंट है? देखिए मुझे इसकी जो आपने डोजेज बताई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उसको नहीं कह सकती कि 500 अच्छा है या 250 खाना चाहिए या 500 खाना चाहिए। अगर मुझे उसके बारे में डिटेल जानकारी होगी तब मैं उसके बारे में, जैसा आरडीए कहता है कि कम से कम जो है 1000 mg पर डे चाहिए एक व्यक्ति को वैसे। तो उस हिसाब से तो आपको 4 कैप्सूल्स खाने चाहिए। जी, वो बाकी जो खाना खाते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत होता ही है, जी जी ड्राई जी, फ्रूट बिल्कुल वगैरह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम मुरली सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। जय श्री वेलकम सर, जी वेलकम सर। मैम से मेरा एक सवाल था कि जैसे मैम पानी जैसे गंदा दिखाए उसको साफ करने के लिए, तो इसी तरह से हमको तेल के कोई वैसा नुकसान नहीं है जो कि हम दोनों तेल को दिखाएंगे, ये सरसों का तेल में देने से ये होता है और मेरा ये राइस ब्रान तेल में ये होता है, दोनों को गंदगी दिखा करके इस तरह से सेल करने में हम लोग को सुविधा होता है, वैसा कोई टॉप नहीं है सर? मुझे सवाल समझ में नहीं आया आपका। हम जैसे वाटर की प्योरिटी चेक करने के लिए एक टूल आता है, 2 रॉड्स उसमें डिप करते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं मुरली सर? हाँ सर वही पूछ रहे हैं ताकि वाटर कोई की प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज चेक करने के लिए मैम एक टूल आता है, दो देखिए जो रॉड। तेल आपके पास खाने के लिए बॉटल में डलकर आएगा कंपनी की तरफ से, उसमें इम्प्योरिटीज तो नहीं होंगी। जो तेल आएगा वो रिफाइन होकर ही आएगा। तो इम्प्योरिटीज तो वो फैक्ट्री में निकल जा चुकी हैं, उस वो तेल तो आप तक नहीं पहुंचेगा जो इम्प्योरिटीज वाला तेल है। जो तेल आपके पास होगा वो डेफिनेटली वो रिफाइंड ही होगा, चाहे वो मस्टर्ड का तेल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, कोई भी तेल हो, उसको रिफाइन करने के बाद ही हमारे पास पहुंचाया जाता है। तो अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या इससे आगे क्या गाइड करूं। ऐसा कुछ अभी अपने पास टूल नहीं है, जी, फ्यूचर में होगा तो बिल्कुल आपको जानकारी इसकी दी जाएगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुरली जी। नेक्स्ट हम दीपक सर, उसमें कैमरे में कोई है नहीं, ओके। हैं दीपक जी हैं। ओके ओके, वेलकम दीपक सर, वेलकम सर। अनम्यूट कीजिए मिस्टर दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अमित सिंह सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर।
सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे फादर को डायबिटीज है, तो उनको कई बार मैंने गामा ओरिजिनल का प्रयोग कराया और लेकिन कुछ इसके लाभ नहीं मिला है, तो इसके बारे में आगे की जानकारी चाहिए। डायबिटीज कितनी पुरानी है? हो गई है 3 से 4 साल। ठीक है। और जब आपने उसका प्रयोग किया, आपने उनको कितना डोजेज दिया? एक खाना खाने के तुरंत पहले और एक शाम को खाना खाने के तुरंत पहले। और आपने कितने समय तक दिया ये डोज? 2 महीने तक। देखिए, हम अक्सर इस बात को रखते हैं कि गामा ओरिजिनल के बेस्ट परिणाम लेने के लिए आपको कम से कम 4 से 6 महीने इसका सेवन करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जड़ पर जाकर काम करती है। ये कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है कि सर दर्द का हुआ, सर दर्द की गोली खाई और सर दर्द ठीक हो गया, बुखार चढ़ा गोली खाई और बुखार उतर गया। ये नेचुरल दवाई है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, तो इसको काम करने के लिए समय दीजिए। दुनिया भर में इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। खाने के बाद ये कुछ डाइजेशन भी थोड़ा वो कर देता है, तो इसके लिए क्या कुछ गर्म पानी लिया जाए कि ठंडे ही पानी से? इसका कुछ भी फर्क नहीं है, आप ठंडे पानी या गर्म पानी से ले। वैसे तो ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए, पिए तो मटके का पानी पिए। तो अगर आप गुनगुने पानी से लेना चाहते हैं उससे भी ले सकते हैं। जरूरत ये रहती है कि इसके साथ आपको कुछ ना कुछ फैट वाली चीज का सेवन करना जरूरी है, इसीलिए रोटी के एकदम पहले बताया जाता है। अगर आप चाहें तो दही के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं, दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ठंडे पानी या गर्म पानी का कोई भी फर्क नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम डॉक्टर सुशील दीक्षित सर को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और माफी चाहूंगा, वीडियो ऑन इसलिए नहीं है कि मैं चोटिल हूँ। क्या हुआ सर, कैसे हैं आप? हाथ में चोट लगी हुई है, तो इसलिए मैं वीडियो किया। डेफिनेटली जो आपकी जानकारी थी वो बहुत शानदार है, और मैं ज्यादा बातचीत तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हाथ में थोड़ी दिक्कत है। एक तो मैम इंद्राज जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत सर। एक शबीर अहमद खान जी हैं, और एक तो और सीनियर साथी हैं। एक बार प्लीज आप उनको देख के एक बार कॉल करें। सो थैंक यू दिव्या जी। और डेफिनेटली एक शबीर अहमद जी हैं, और एक आपने शुरुआत में कौन सा नाम लिया? इंद्राज बैराज। ओके 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 ओके, ठीक है सर, आप ध्यान रखिए अपना सुशील जी। माफी चाहेंगे सर, अभी हमारे बीच में कोई भी को लीडर ज्वाइन नहीं है। इनकेस कोई को लीडर आते हैं तो बिल्कुल उनको को होस्ट बनाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। अभी इंद्राज सर हमारे बीच में नहीं है, ना ही शबीर अहमद जी को देख लेते हैं एक बार हम। दिव्या मैम आपको दिखते हैं तो आप प्लीज उनका अनम्यूट कर दीजिएगा। जी 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 जी। ओके, तब तक हम नेक्स्ट विनोद शर्मा सर को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। जी शबीर अहमद जी हैं, मैं उनको होस्ट बनाती हूँ। ओके मैम, ओके। नो आई कांट मेक देम को-होस्ट, यू हैव टू मेक अहमद, AHMAD। सर मेरा सवाल है सर, ये हमने गामा ओरिजिनल को ये फिलेरिया में दे सकते हैं? जी फिलेरिया मैं समझ गई। फिलेरिया मतलब जिसमें पाँव में सूजन आ जाती है, उसी को कहा जाता है। जी जी जी। हाँ, तो अक्सर मैंने इस बारे में चर्चा की है। देखिए, इसके बारे में कोई बहुत बढ़िया रिसर्च कोई ऐसी तो नहीं है कि हाँ 100% इसका सेवन करने से हो जाएगा, लेकिन अगर लॉजिक लगाया जाए तो सूजन है, सूजन पर गामा ओरिजिनल डेफिनेटली काम करता है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि ये एक अलग प्रकार की सूजन होती है, तो हो सकता है कि इसका इलाज करने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, पर उम्मीद है कि ये डेफिनेटली काम कर सकता है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम सत्य प्रकाश जी को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। जी सर, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं ये एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारी कजिन सिस्टर है, उसको मैम जो है कैंसर पेशेंट है वो, तो मैं क्या अपना हेल्थ गार्ड ऑयल और अपना गामा ओरिजिनल सजेस्ट कर सकता हूँ दवाइयों के साथ में? बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गामा ओरिजिनल का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हेल्थ गार्ड तेल उनके हृदय के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आप बिल्कुल उनको सजेस्ट कर सकते हैं, उनको कहिए कि दवाइयां का सेवन करते रहें जो दवाइयां डॉक्टर साहब दे रहे हैं, और उसके साथ गामा ओरिजिनल की डोज को थोड़ा बढ़ाकर देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके शरीर के अंदर कुछ इन्फेक्शन है। तो डोज को बढ़ाकर आप सत्यप्रकाश जी दे सकते हैं, डेफिनेटली उनको दीजिए। 3 डोज दे सकता हूँ मैम? डेफिनेटली यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट हम अमन जी को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज 17 साल की है, तो क्या मैं गामा ओरिजिनल का सेवन कर सकती हूँ?
देखिए, वैसे तो मेडिकल अगर मैं बात करूं कंपनी लॉज की, तो हम भारत में रह रहे हैं और भारत की सरकार 18 वर्ष से कम व्यक्ति को गामा ओरिजिनल का सेवन करने की सलाह नहीं देती। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे रिसर्चेस ऐसे हुए जिसमें 2.5 से 3.5 साल के बच्चे के ऊपर प्रयोग किया गया और पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए गए। तो इसका कोई नुकसान नहीं है अगर हम प्रयोग करते हैं तो। लेकिन मैं इस ओहदे पर बैठी हूं कि मैं ये लेने की सलाह खुद नहीं दे सकती। तो अगर आप इसका प्रयोग करना चाहती हैं तो आप अपने माता पिता जी से संपर्क कीजिए। अगर वो आपको अनुमति देते हैं तो आप डेफिनेटली इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। शुक्रिया अमन। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम ललिता जी को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम मैम। कैसी हैं ललिता जी? बिल्कुल ठीक है मैम। दिव्या मैम, आपकी बहुत बहुत कृपा है। जब बहुत आगे हेल्थ गार्ड आयल पर भी काम कर रहे हैं, हर घर हम पहुंचा रहे हैं बैठ बैठ के। और गामा के भी, गामा के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज भी 2 गामा लाए। मैं टारगेट है जब मार्च में 30 गामा पहुंचाएंगे हर घर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसलिए आपकी बहुत बहुत कृपा है जो हम इतना काम कर रहे हैं। बहुत कृपा आपकी है, तभी मैं रोजाना आ पा रही हूँ। देखिए ललिता जी, जो 30 गामा ओरिजिनल पर आपने काम करना है उसकी लिस्ट पक्का बनानी है और उन्हें लंबे समय तक गामा ओरिजिनल का सेवन करवाना है। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम कुलदीप कुमार सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल ये था सर, जो है ये जो पैरालाइसिस पे गामा ओरिजिनल, देखिए बहुत, मैं आपको बताती हूँ, हालांकि कोई रिसर्च नहीं, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि पैरालिसिस के व्यक्ति के ऊपर ये काम करता है, लेकिन हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें पैरालिसिस के मरीजों पर बहुत बढ़िया काम किया है। उसमें क्या रहता है, वेरी करता है कि व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक कितने समय पहले हुआ, आज की तारीख में उसकी स्थिति क्या है, उनके शरीर के कितने अंग अच्छे से चल रहे हैं, कमजोरी है या फिर कोई अंग रुका हुआ है। तो उस अकॉर्डिंगली डोजेज को बढ़ाकर देना चाहिए, लगातार लंबे समय तक देना चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलते हैं जी। थैंक यू। शुक्रिया कुलदीप। थैंक यू। नेक्स्ट हम केशाराम जी को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैडम, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। आवाज आ रही है? यस यस यस। हाँ जी मैडम, बहुत बढ़िया जानकारी दी है। मैं आपको इस हेल्थ कार्ड के बारे में और गामा ओरिजिनल के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। मैं राजस्थान की सीमावर्ती जिले बाड़मेर से बोल रहा हूँ और मैं मैडम इस हेल्थ कार्ड की बाड़मेर डिपो से पर महीने की 1 करोड़ से ऊपर की सेल है और इसको हम ब्याह शादी में और इसको घी की तरह उपयोग कर रहे हैं और गामा ओरिजिनल को भी बहुत बढ़िया रिजल्ट। अब रिक्वेस्ट ये है कि एक तो 2 लीटर का जो हेल्थ कार्ड आ रहा था वो अभी सप्लाई बंद है और 1 लीटर का जो पाउच आ रहा है उसकी जगह बोतल की अगर कोऑर्डिनेटर यहाँ पर साथ में है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अभिशंसा करें कि बोतल के अंदर इसको सप्लाई करें, क्योंकि इसको डैमेज हो जाता है, ये पाउच डैमेज हो जाता है। जी मैं समझ गई, मैंने रिक्वेस्ट नोट कर ली है कि 1 लीटर को बोतल में दिया जाए और 2 लीटर के पाउच को दोबारा से शुरू किया जाए। हाँ, 2 लीटर की बोतल थी वो अभी सप्लाई नहीं आ रही है। अच्छा, 2 लीटर की भी बोतल थी? हाँ बोतल थी, वो अभी सप्लाई बंद हो गई है पिछले नवंबर से। जी 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 जी, मैं इसको मैंने करा टीचर से मिलकर मैंने वैसे केशाराम जी आपकी बात को नोट कर लिया है, लेकिन आपको बता दूं जो एक और हेल्थ गार्ड का नंबर है ना, हमारा हेल्पलाइन नंबर 8847312706, उस नंबर पर आप कॉल करके भी अपनी रिक्वेस्ट को वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। जी जी मैडम, और मैं ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि एक जिले के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का हेल्थ कार्ड सेल होता है पर मंथ का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको इसका ध्यान रखा जाएगा, डेफिनेटली ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया केशाराम जी। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे सिंधु देवी जी को, प्लीज वेलकम मैम। सर बस इसके बाद हम थोड़ा क्लोज करेंगे, मुझे एक और चर्चा में जाना है। श्योर मैम। सर मैडम, मेरे कोई 13 साल के बच्चे हैं, उसको व्यू दे सकते हैं क्या? व्यू साल के बच्चे हैं, आँख में थोड़ा मतलब दूर से दिखाई नहीं देता है। रजत सर कैन यू प्लीज बता सकते हैं? सर आप न्यूट्रीचार्ज के हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। वैसे अनुमानित एज तो बहुत कम है, फिर भी आप डॉक्टर की सलाह लेके आप जो भी कंसल्टेशन डॉक्टर दें उसके हिसाब से आप चलिएगा। और आज हमारा प्रोग्राम न्यूट्रीचार्ज का नहीं है मैम, हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल का है, तो सॉरी। ओके, तो आज के प्रोग्राम को यहीं बाइंड अप करना चाहेंगे क्योंकि आज बहुत सारे साथियों के प्रश्न आज नहीं ले पाएंगे। मैम का एक और सेशन है। आज के सेशन में आप सभी लोगों ने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न आपके रह जाते हैं तो जी शबीर अहमद सर आ गए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि 2 शब्द वो इस चर्चा में जरूर कहें। मिस्टर शबीर अहमद जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने आज दी। तेल के बारे में जितनी भी अच्छी जानकारी हो सकती थी वो सारी जानकारी आपने दे दी। सूफा और ये इसको किस तरह से हमें देखना है, किस तरह से हमें समझना है और हमें क्या तेल खाना है
ऑलिव ऑयल के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ऑलिव ऑयल को, तो ऑलिव ऑयल के लिए ये सब समझ गए कि वो गर्म करने पे खत्म हो जाता है। यस इसी तरह से हमारा तेल गर्म होने पे भी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को नीक होता है और इसीलिए वो बहुत काम करता है। और ओरिजिनल एक एक्स्ट्रा चीज है जिसका कि सभी को यूज करना चाहिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बढ़िया। और जितने भी फीडबैक आए, जितने भी सवाल आए, वो सवाल बिल्कुल ही नहीं आए, वो बल्कि फीडबैक ही आया है, वो बल्कि टेस्टिमोनियल ही आया है। तो हमारे लिए ये खुशखबरी है। और जैसा कि बाड़मेर साहब के से जिन्होंने अभी बात की है, असल में बहुत ही बढ़िया उनका 1 करोड़ का सेल है। हम जितने लोग बैठे हैं उन सबको ये देखना है कि हमारे शहर में भी शादी ब्याह होते हैं, पार्टी होती है, उनमें भी अब इस तरह से स्थापित करना है, जैसे कि हमने भी किया है यहाँ पर, हमारा मुरैना में, भिंड में, जबलपुर में, बालाघाट में और बहुत सारी जगह पे हमने भी किया है कि जितनी भी शादियां होती हैं उनमें अब हेल्थ गार्ड ही यूज होता है। बल्कि हम लोगों ने कभी कभी ये भी किया है कि अगर हेल्थ गार्ड का खाना नहीं बना तो हम लोग बिना खाए वो पूरा अपना वहां पे जो भी अपने गिफ्ट देना है वो सब देके आते हैं, सब करके आते हैं, लेकिन खाने के लिए हम चुपचाप से आ जाते हैं वापस के हेल्थ गार्ड में नहीं बना है। तो ये बात उड़ गई वहां, ये बात उड़ गई। तो फिर उड़ने के बाद में ये पता लगा कि अरे यार ये तो खाना खाते नहीं है। तो फिर अब इस तरह से हो रहा है कि हर शादी में, हर पार्टी में अब हेल्थ गार्ड ही यूज होता है। जितने हलवाई है वो भी खुश है और जितने खाने वाले हैं उतने भी खुश है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बढ़िया आपने सेशन लिया। रजत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। आज के प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करना चाहेंगे। इस प्रोग्राम को आप लोग यूट्यूब पे यूनिक एजुकेशन सिस्टम नाम के चैनल पे पुनः देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक उस चैनल को पहुंचाएं ताकि आपके लोग ऑटो मोड में आ जाएं, स्वयं ही शिक्षा को ग्रहण कर सके। आज के प्रोग्राम में स्पेशल थैंक्स दिव्या मैम को, थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करना चाहेंगे। जय आरसीएम। जय आरसीएम।